हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव गाना क्लासेस। तो सारे भाइयों और सारे व्यूवर्स को राम राम। तो अब एक नया विवाद पैदा हो रहा है, आपको देख लिया होगा, नया नया मार्केट में आ गया। देखिए, पता नहीं आज के टाइम में हिंदुस्तान में क्या हो गया है। कोई भी मुंह उठाता है और संत महापुरुषों के बारे में गलत गलत टिप्पणियां कर जाता है। तो वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक पहले ही एक प्रसंग चला हुआ था कि दिल्ली में अपने एक महापुरुष महाराणा प्रताप जी की जो मूर्ति है उसको खंडित कर दिया गया। ये समझ नहीं आ रहा है कि मूर्ति से क्या ले रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो सामने आके बात कर लेनी चाहिए उनको। मूर्ति में क्या निकलेगा। दूसरा, एक सपा सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके, रामजी लाल सुमन, उसने देखो कितनी घटिया बात कर रहा है कि जो बाबर को महाराणा सांगा लेके आया था, और वो भी किसको हराने के लिए, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो इसी से बात शुरू कर लेते हैं भाई कि बाबर को बाबर को बुलाया था महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। ये मैं पहले बात क्लियर कर देता हूँ कि इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने 2 लड़ाइयों में हरा दिया था। इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा 2 लड़ाइयों में पहले ही हरा चुका था, और इतनी बुरी तरह हराया था कि चपले छोड़ के भागना पड़ गया था उसको। घर तक पीछे मुड़ के नहीं देखा था, बहुत बुरी तरह से। क्या लप्पू सा इब्राहिम लोदी था। महाराणा सांगा ये 8 फुटा, उसको कांच में दाबला था। इब्राहिम लोदी को तो वहीं उसकी जान निकल जाती। तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए महाराणा सांगा बाबर को बुला के लाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और एक और बात देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लड़ाई थी, ये वाली लड़ाई, बाड़ी की लड़ाई, आगरा में 1518 में। आगरा पड़ता है आज के टाइम में यूपी में, दिल्ली के नजदीक। और इब्राहिम लोदी रहता था दिल्ली में, और महाराणा सांगा था मेवाड़, चित्तौड़गढ़ से। तो आप देखो, चित्तौड़ से इतनी दूर आके उसने आगरा में लड़ाई करी। तो कौन वीर राजा था उस टाइम। पावर पावर में कौन होगा। महाराणा सांगा ज्यादा पावर में था या इब्राहिम लोदी ज्यादा पावरफुल था। जो इब्राहिम लोदी के गढ़ में आके इसको पीट रहा है, तो कौन पावरफुल ज्यादा राजा था। तो ये तो बात 101% झूठ है कि महाराणा सांगा बाबर को बुला के लाया था। अब बाबर की बात कर लेते हैं, ये सारी बातें कहाँ से आई है कि महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये बाबर खुद लिखता है। बाबर की एक डायरी थी, बाबरनामा। बाबर की खुद की एक डायरी थी, बाबरनामा। वो बाबरनामा में लिखता है। बाबरनामा में वो लिखता है, मतलब देखो, हम अगर हमें ये कहा जाए कि अपने बारे में 10 लाइनें लिखो, तो हम अपने बारे में नेगेटिव लाइन तो कोई नहीं लिखेंगे। तो बाबर अपनी डेली की डेली अपनी डायरी में बातें लिखता था, उसको बाबरनामा बोला गया। तो बाबरनामा में बाबर ने बोला था, उसको भारत में आने का एक बहाना चाहिए था। अब उसको बुलाया किसने था, बाबर को किसने बुलाया था, ये आपको बता देता हूँ। देखो, बाबर को जो बुलाया था, वो बुलाया था जो इसके इब्राहिम लोदी के 2 चाचा थे, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, इन दोनों ने बुलाया था, क्योंकि इब्राहिम लोदी की इनसे बनती नहीं थी। तो इन्होंने उसको ये बोला था कि दिल्ली आओ, और दिल्ली में उसको हरा के इब्राहिम लोदी के को हमें दिल्ली दे देना, और वहां से जो भी माल है वो तुम लूट के वापस आ जाना। तो ये बात थी। तो ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। बस एक थोड़ा सा, बाबर के साथ जब खानवा की लड़ाई हुई थी महाराणा सांगा की, तो उस टाइम पे 1527 की बात है। उस टाइम पे एक जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी, तो बाबर ने अपनी सेना से पूछा कि कल की लड़ाई के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। तो उसके सैनिकों ने कहा, नहीं, हम तैयार नहीं हैं। तो उसने कहा, क्यों। तो उसके सैनिकों ने कहा कि महाराणा सांगा के बारे में कहा कि उसने आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी है, और उसकी एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है, एक बाजू नहीं है, एक कान नहीं है। और जो इस तरह का बंदा होगा, इतना लड़का, तो हम उससे क्या करेंगे। वो आज तक लड़ाई कोई हारा नहीं है, और जब भी जीतता है वो दूसरों के गढ़ में जाके जीतता है। तो हमारी तो उसके ऊपर पार नहीं पड़ेगी।
तो बाबर का जोश ठंडा पड़ गया। तो बाबर ने क्या किया, धार्मिक बातें स्टार्ट कर दी कि मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ और ये जिहाद की लड़ाई है। और फिर कहते हैं कि हम जीत गए तो गाजी कहलाएंगे। इस्लाम की बात मतलब कि उसने उसमें जोड़ दी। तो उसके कुछ जो सेनापति थे वो कहते हैं कि तुम इस्लाम की बात क्यों करते हो, तुम तो एक नंबर के शराब भी बंदे हो। तो उसने कहा कि लो आज से शराब छोड़ दी, क्योंकि उस टाइम भी वो एक कुछ वो उस टाइम भी वो शराब ही पी रहा था। तो उसने कहा कि लो मैंने शराब छोड़ दी। तो बाकी बातें तो और भी बहुत सारी हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जब भी अपनी डायरी लिखता था तो नशे में लिखता था, शराब भी होके लिखता था। जिसकी वजह से उसने अपनी डायरी में बाबरनामा में सिर्फ अपनी प्रशंसा लिखी, और उसको जो इब्राहिम लोदी के दो चाचा थे वो बुलाने वाले थे, पर वो ये उसने अपनी डायरी में ये दिखाया, क्योंकि उस टाइम पे महाराणा सांगा एक बहुत ही प्रतापी राजा था, उसका पूरा नाम था। तो बाबर को तो ये चाहिए था ना कि अगर भारत में आना है तो किसी का नाम तो लेना पड़ेगा जो उस टाइम पे बहुत ही वीर राजा था। तो ये कहना है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए सांगा लेके आया था बाबर को। बाबर कुछ नहीं था, बाबर उसके आगे जीत भी नहीं सकता था। बाबर के पास उस टाइम तोप थी, और तोप एक नई चीज थी, इसलिए महाराणा सांगा को वहां पे हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये बातें थी, ऐसे ही कुछ घटिया लोग उठाते हैं, मुंह उठा के बोल देते हैं कुछ भी, इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है। अपने आप लिखना आता हो, उसकी बाबर की डायरी पढ़ रहे हैं। एक नंबर का दारूबाज बंदा था बाबर, कुछ पल्ले नहीं था उसके। इतिहास पहले पहले इतिहास पढ़ लिया करो, फिर आगे की बात किया करो, दूसरे इतिहासकारों को भी पढ़ो। बाबर खुद इतिहासकार नहीं था, बाबर को अपनी प्रशंसा ही लिखेगा। तो भाई ये सब बातें थी, इतिहास जान के आगे की बात किया करो। तो भाई सारे भाइयों को अपना, जितने व्यूवर्स हैं सभी को राम राम।